बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 11 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है आज 11.1। लेकिन इससे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की समझाई। इसके अलावा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे उनके पीरियड बताए कि tan और cot x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। इसके अलावा sin x, कोसेकेंट x, cos x और सेकेंट x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है ग्राफ के लिहाज से। इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यूज आता है। तो इस पूरे चैप्टर में से हम लोगों ने 11.1 करनी है। इसके अलावा 2 टॉपिक और करने हैं, मतलब इनके पीरियड पता होना चाहिए कि साइन, कोसेकेंट x, cos x, इसके अलावा tan x, cot x, इनके पीरियड क्या होते हैं। इसके अलावा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज एक आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने करनी है इसकी एक्सरसाइज 11.1। लेकिन एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को तमाम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके पीरियड का पता होना चाहिए। तो याद रखें, tan x और cot x का पीरियड पाई होता है। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके पीरियड कितने होते हैं, 2 पाई। तो 11.1 एक्सरसाइज में कहता है कि आप लोग स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 11.1, इसमें कहता है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब इनके पीरियड फाइंड आउट करने हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। टोटल इसके 15 क्वेश्चन है। मैं इसमें से आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन को पार्ट छोड़ दूंगा 4-5, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से उनका मेथड सेम होगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं होगा। तो सबसे पहले वो कहता है पीरियड फाइंड आउट करें। तो पीरियड आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan और cot x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो इसके बाद ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, गौर से समझना है। यहाँ पे sin 3x है, तो आप लोग इसको f of x का नाम दे दें कि f of x हमारे पास है sin 3x। अब फार्मूला क्या होता है पीरियड का? पीरियड का फार्मूला होता है कि f of x इज इक्वल टू होता है फंक्शन, अगर उस एंगल में हम पीरियड कोई पॉजिटिव नंबर p मतलब पीरियड ऐड कर दें तो उस फंक्शन की वैल्यू और इसकी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे sin 3x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin ये 3x है, यहाँ पे 3x, तो इसका पीरियड कितना होगा हमारे पास, पीरियड sin x का जो sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई। तो पीरियड हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे एंगल होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम लोगों ने क्या करना है, खत्म करना है, मतलब सिंगल यहाँ पे x रहने देना है। तो यहाँ पे 3 को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, 2 पाई ओवर 3। ये 3 को हम लोगों ने क्या किया, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड करो। जो भी कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद हो उसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। तो ये हमारे पास आ जाएगा sin 3, ये 3 से 3 कैंसल, तो x हमारे पास ये देखें अब सिंगल आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस 2 पाई ओवर 3। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा को ये फंक्शन t बनता है यहाँ पे, तो यही हमारा पीरियड है। तो आप लोगों ने लिखना है पीरियड ऑफ sin 3x इज 2 पाई ओवर 3, यही हमारा इसका रिजल्ट है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि पीरियड फाइंड आउट करें cos 2x का। सबसे पहले तो आप लोग इसका को नाम दें f of x। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे cos 2x, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो पीरियड का फार्मूला क्या होता है,
पीरियड का फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस पी, एक्स प्लस पी, मतलब यहाँ पे पी हम पीरियड उसका ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स क्या है, cos 2x प्लस पी, cos x का, यहाँ पे cos का फंक्शन है तो cos का फंक्शन पीरियड कितना होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, तो x यहाँ पे इसके x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2 है, तो इस 2 को हम लोगों ने खत्म करना है यहाँ पे, तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये और ये कैंसल, cos 2 और ये हो जाएगा x प्लस ये और ये कैंसल, कितना आ जाएगा पाई। तो पीरियड ऑफ cos 2x इज, ये क्या बच गया यहाँ पे पाई बच गया, तो पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई, इसका पीरियड कितना है पाई। स्टूडेंट ये हमारे पास है इसका थर्ड क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास ये tan 4x है, तो हम लोग इसको नाम दे देंगे f ऑफ x का, तो ये कितना है tan 4x, ठीक है। हम लोगों ने इसका क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे tan का फंक्शन है, तो tan के फंक्शन का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू tan वैसे का वैसा, ये 4x प्लस पीरियड कितना ऐड करेंगे पाई, क्योंकि इसका tan x का पीरियड कितना होता है पाई होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, जो x के साथ कांस्टेंट है उसको खत्म करना है, ब्रैकेट के अंदर x के साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो ये हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये और ये कैंसल, ये आ जाएगा tan 4x प्लस पाई ओवर 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ पे p का पीरियड का वो कितना आया, tan 4x का पीरियड कितना आ गया पाई ओवर 4। तो आप लोग ने लिखना है पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई ओवर 4। ये हमारे पास जो ऐड होके पीरियड बनता है सिंपलीफाई करने के बाद, यही हमारा इस फंक्शन का पीरियड होता है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे है f ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास cot x ओवर 2, cot x ओवर 2। तो यहाँ पे cot का फंक्शन है, तो cottan और cot का पीरियड कितना होता है पाई होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका पीरियड ऐड करेंगे, तो f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे cot का फंक्शन, और ये x के साथ हमने पीरियड इसका ऐड कर देना है पाई, ठीक है। अब यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता था, अब क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा cot, मतलब x ओवर 2 मतलब यहाँ पे 1 ओवर 2 होगा, 1 ओवर 2 को हम लोगों ने क्या करना है डिवाइड भी कर लेना है और मल्टीप्लाई भी कर लेना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों के नीचे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा ये cot 1 ओवर 2, ये x ओवर 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ओवर 1, क्योंकि डबल डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 ओवर 1 लिख सकते हैं, प्लस ये पाई और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ओवर 1, उलट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cot 1 ओवर 2 x प्लस 2 पाई, तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आ जाएगा हमारे पास। तो आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे पीरियड ऑफ cot x ओवर 2 इज 2 पाई, पीरियड कितना आ गया इसका 2 पाई आ गया जी। स्टूडेंट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसको नाम दे देना है f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या है sin x ओवर 3, ठीक है। अब हमने लिखना है पीरियड का फार्मूला पीरियड का क्या होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू होता है f मतलब फंक्शन x होना चाहिए और प्लस p पीरियड ऐड कर दो, ठीक है। तो ये मतलब x को जब हम सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट बचेगा वही हमारा पीरियड होगा। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन में x ओवर 3 के साथ इसका मतलब x के साथ हमने उसका पीरियड ऐड कर देना। यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा 2
2 पाई हो गया। अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको खत्म करना है। तो ये खत्म जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 1/3 है, क्योंकि x/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x। हमने x को अंदर रहने देना है, 1/3 को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये x/3 1/3 है, इसको हम लोग ने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये मल्टीप्लाई प्लस 2 पाई और ये डिवाइड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, ये साइन 1/3, ये x/3 और ये मल्टीप्लाइड बाय 3/1 उलट हो जाएगी वैल्यू, प्लस 2 पाई और ये हो जाएगा 3/1। तो ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन 1/3 ये हो जाएगा x प्लस 6 पाई, 2 3 6 पाई। तो आप लोगों ने लिखना है पीरियड ऑफ साइन x/3 इज 6 पाई। पीरियड ऑफ साइन x/3 इज 6 पाई, इसका पीरियड कितना आया, 6 पाई आया, ठीक है। अब हम लोग ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। 7 को भी इसी मेथड से कर लीजिएगा। ये 13 और 15 मैं करवा देता हूँ, जो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, f ऑफ x हमारे पास है यहाँ पे 3 sin x, 3 sin x, ठीक है। तो हमने लिखना है पीरियड का फार्मूला। फार्मूला इसका क्या होता है कि f ऑफ x के साथ फंक्शन के साथ x प्लस पीरियड ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे x सिंगल होना चाहिए, इसके साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये f ऑफ x हमारे पास है 3 वैसे का वैसा sin x प्लस इसका पीरियड ऐड करेंगे, sin का फंक्शन है तो कितना पीरियड होगा, 2 पाई। अब देख लें यहाँ पे x का सिंगल फंक्शन है, ठीक है, प्लस पीरियड कितना ऐड हो रहा है, 2 पाई। x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग ना मल्टीप्लाई करेंगे ना डिवाइड करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें क्वेश्चन में फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो पीरियड ऑफ 3 sin x इज 2 पाई, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन नंबर 15 ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज 11.1 को वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन f ऑफ x हमारे पास है यहाँ पे 3 cos x/5। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि ये कहते हैं ये 3 के साथ हम 3 कहाँ गया, तो 3 एक कांस्टेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट दिया हुआ तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। हमने x के साथ पीरियड को ऐड करना है, ये एंगल जो होता है उसके साथ पीरियड को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला पीरियड का क्या होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू होता है f x प्लस p, ठीक है। तो हम लोग ने इस x एंगल के साथ हम लोग ने क्या करना है, पीरियड को ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 cos, पीरियड को ऐड करेंगे x/5 प्लस पीरियड cos का फंक्शन है तो cos के फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस मतलब x के साथ जो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो उसको कैंसिल आउट करते हैं। ये है x/5 इस तरीके से है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय x। हम लोगों ने x को एक तरफ कर देना, 1/5 को बाहर निकाल देना। तो इसको खत्म करेंगे तो हम लोग ये 3 cos 1/5 को मल्टीप्लाई कर दिया और इसके नीचे हम लोग डिवाइड भी कर देंगे 1/5 को, प्लस 2 पाई और ये 1/5 डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, 1/5 बिल्कुल सेम जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन की। अब ये क्या हो जाएगा, 3 cos 1/5, ये x बच जाएगा क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 फिर उलट 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 10 पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पाई। तो आप लोगों ने लिखना है कि पीरियड ऑफ cos 3 cos x/5 इज कितना आया, पीरियड 10 पाई। ये हमारा इसका
रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 11.1 आज कंप्लीट करवा दी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो इसलिए छोड़े कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, इनको खुद सॉल्व करें। अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। ठीक है, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं बकिया क्वेश्चन के भी सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे मिस कॉल दे सकते हैं तो मिस कॉल दे दिया करें, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कॉल पे समझा दूंगा। मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए हर टाइम तैयार बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग खुद कोशिश करें, कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लें और आप लोगों का फ्यूचर बेहतरीन हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।